नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिन के अंदर क्या होने वाला, आखिर किस पाप की सज़ा दे रहे हैं ईश्वर आपको। बस अब सच सुनने की हिम्मत हो दोस्तों तभी इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 7 दिनों के बारे में। आखिर अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह से रहने वाले हैं आपके अगले 7 दिन। तो अगले 7 दिनों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो भी कंडीशन हमेशा क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छा हो रहा है या कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीज़न्स होते हैं। उन रीज़न्स को अगर आपने समझ लिया तो आपको ज़िंदगी बहुत आसान लगने लग जाएगी। लेकिन अगर उन रीज़न्स को समझे बिना आप अपनी ज़िंदगी पर या अपने आप पर या किसी और पर ब्लेम कर रहे हैं, ईश्वर पर ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो हर किसी के पीछे क्यों के पीछे कहीं ना कहीं कोई रीज़न्स होते हैं, कोई कारण होते हैं। या तो वो कोई आपको सीख देना चाहते हैं, या फिर वो आपको बताना चाहते हैं कि आपने सामने वाले के साथ कभी ऐसा करा इसलिए आज आपके साथ ऐसा हुआ है। कुछ सीख आपको देना चाहते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है। देखिए, मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। कितनी लाख योनियाँ आपको मालूम है उससे गुजरने के बाद मानव जीवन मिलता है। तो इसे यूं वेस्ट ना करें। दान पुण्य के लिए हमें हाथ दिए हैं तो हम दान पुण्य कर सकते हैं। किसी भी पशु पक्षी जानवर किसी को भी अगर आप देखें तो अधिकतर आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम डॉग्स को देखें तो वो अधिकतर बोल नहीं पाते, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी वो रात में रोते हैं, मतलब उन्हें या तो दर्द होता है पर वो किसी को बता नहीं सकते, शरीर पर घाव है पर कहीं जा नहीं सकते। ऐसे पशु पक्षियों के साथ है। अगर उनके मान लीजिए उन्होंने कहीं पर एग्स रखे हैं, उनके घोंसले में जो उनका घर है वहाँ पानी आ गया या कोई दूसरे पक्षी ने अटैक कर लिया, उनके वो जो बच्चे उन्होंने दिए वो कहीं गिर गए, लेकिन वो उन्हें केयर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उठा नहीं पा रहे हैं, या उठा लिया तो उसकी केयर नहीं कर पा रहे, ढंग से कहीं रख नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें कम से कम हमारे साथ क्रिएट तो नहीं होती है। सांप को आपने देखा होगा कि कहीं अगर सांप जा रहा होता है, छोटा बच्चा रहता है, या बारिश में अधिकतर ऐसे जानवर से निकलते हैं जिनके ऊपर चींटियाँ लग जाती है, तो वो चींटियाँ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वो खुद का बचाव, वो जानवर वो कीट नहीं कर पाता खुद का बचाव। जो कीट होता है जिसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ लग जाती तो वो अपना बचाव नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरीके से आपको समझना होगा दोस्तों, प्रकृति की इन चीज़ों को देखकर आपको ये समझना होगा, इन सारी कंडीशनों को देखकर आपको ये समझना होगा कि कम से कम आपको 2 हाथ 2 पाँव, आँखें, बोलने के लिए जीवन, ये सारी चीज़ें देकर आप बहुत सुखी हैं। अगर आपके पास देखने के लिए 2 आँखें हैं तो आप दुनिया में सबसे लकी हैं। आपके पास दोनों हाथ है, दोनों पाँव हैं तो आप बहुत लकी है। मानव जीवन मिला है और आप अगर टोटली कंप्लीट है तो आप बहुत भाग्यशाली है कि आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, या उन योनियों में रहकर आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो आज आपको पूरी तरह से कंप्लीटेशन है। आप तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करें, इसे यूं ही गवा ना दे। देखिए, जब आपके पास ये चीज़ें नहीं थी, मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान पिछली योनि में कुछ था, मान लीजिए बंदर था या कुछ था, तो वो उस समय कुछ कर नहीं पाया जब उसके पास कुछ चीज़ें नहीं थी। लेकिन उस समय उसने सोचा कि मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं डोनेशन कर देता, या फिर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं किसी को अस्पताल ले जाता, किसी की मदद कर देता। उस समय ये चीज़ अगर किसी ने सोची है तो ईश्वर तुरंत उसे सोचने मात्र से जो उसने कर्म करा, एक हमारी जो सोच रहती है ना वो भी हमारे से कर्म करवाती है। एक हम बोलते हैं ये भी हमारे कर्म है, एक हम करते हैं ये भी हमारे कर्म है, खाते हैं वो भी हमारे कर्म है, कैसे पी रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सभी हमारे कर्मों पर इंक्लूड होता है। तो जो हमारे कर्म हैं वो हर चीज़ में इंक्लूड होते हैं, हमारी सोच में भी होते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है, पवित्र रखना है, हमेशा
अच्छी और सच्ची सोच रखना। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब उस व्यक्ति ने वानर की योनि में अगर ये सोचा था कि मैं अगर इंसान होता तो आज मैं ये कर लेता, तो उसके कर्म की सोच की कर्म की वजह से उसे इंसान की योनि मिले। लेकिन इंसान की योनि मिलने के बाद अगर वो चीज़ ना करे तो फिर इस योनि मानव जन्म का मतलब ही क्या, बताइए आप। कुल मिला के हम आपको यही समझाना चाहते हैं दोस्तों कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कर्मों के अंदर इंक्लूड होती हैं। एक एक चीज़ कर्म के अंदर इंक्लूड होती है। तो इन चीज़ों को व्यवस्थित रखिए, दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, सभी से अच्छे से बोलिए, अच्छे से बात करिए, अच्छे से सभी के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने कर्म करिए, अपनी सोच को पवित्र रखिए, क्योंकि सोच ही आपसे सब कुछ करवाएगी। अगर आपने अपनी सोच को बदल दिया तो आपके हाथ, आपकी आँख सब अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड ही गलत सोचेगा तो आपके हाथ और आपकी आँख सब कुछ गलत ही देखेंगे, ये सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना अगले 7 दिनों में अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। सोच को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन करना। मुश्किल से 5 मिनट भी अगर आपने रोज़ मेडिटेशन करा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी कि योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखें। इससे भी पॉजिटिविटी आती है। जल्दी उठने की आदत डालें, मंदिर जाने की आदत डालें, घर में पूजा पाठ करने की आदत डालें। इससे भी घर में एक सकारात्मक माहौल जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर एक चीज़ और बताएं, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल थॉट, ये कुछ ऐसे थॉट्स है जो कहीं ना कहीं आपका माइंड क्रिएट करते। सत्संग, जब भी फ्री रहे, फालतू में इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, ठीक है, रील्स में भी आजकल धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई रहती है दोस्तों, धार्मिक से रिलेटेड भी रील्स आती है। तो कहीं ना कहीं आप चाहे तो रील्स में ये चीज़ें भी देख सकते हैं, धर्म के प्रति आप देख सकते हैं, मोटिवेशनल रील्स देख सकते हैं। ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये आपके माइंड को पॉजिटिव करने में आपकी मदद करेगी। अब अगले 7 दिनों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो किसी से बहस नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। विवाद करने से हमारे जो माइंड की जो नेगेटिविटी है, जो सोच है, वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखना है, फ्री रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। जो होगा हो जाएगा। हमें सोच हमारी अच्छी रखनी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा, अगले 7 दिनों में आपको क्रोध करने से बचना है। गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता है इंसान का, वैसे वैसे उसकी सोच नेगेटिव होती जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच नेगेटिव नहीं हो तो आपको गुस्सा करने से बचना होगा। बोलते समय शब्दों का चयन करते समय आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सोच समझ कर बात आपको करनी होगी। जितना आप सोच समझ कर बात करेंगे, जितना आप अपनी बातों के जो शब्द है उनमें विनम्रता यूज़ करेंगे, बोलते समय आप ध्यान रखेंगे, उतना आपकी सोच में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। देखिए, जो भी होता है मैं तो आपको सब स्पष्ट बता देती हूँ कि मेंटली थॉट से होता है। तो मेंटली थॉट जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, आपकी आइज़ अच्छे कर्म करना चालू कर देगी, आपका माउथ अच्छे कर्म करना चालू कर देगा, आपके हैंड डोनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। और आपकी ज़ुबान से कभी भी किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकलेंगे। अगर आपका मेंटली थॉट आपका अच्छा है, तो अगर आपका माइंड व्यवस्थित है, वो अच्छा सोच रहा है, तो सब कुछ ही अच्छा होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को परिवर्तित आपको करना होगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, बड़ों का हमेशा सम्मान करें। कितनी ही प्रॉब्लम आ रही हो, कितनी ही टेंशन हो आपके साथ में, लेकिन कभी भी चिड़चिड़ा व्यवहार, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिल्लाना, घर में नाराज़ रहना, किसी से भी ढंग से बात नहीं करना, बड़े बुजुर्गों को कुछ भी बोल देना, कभी किसी का सम्मान नहीं करना, झुकने की आदत नहीं होना, ईगो बहुत ज़्यादा आना, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे दिक्कत देती है। भगवान ने हमें मानव जन्म दिया है, तो इस जन्म को समझिए किस लिए दिया। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए दिया है।
ठीक है, अच्छा देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, लोगों का माइंड चेंज करने के लिए, जो लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं उनका माइंड चेंज करने के लिए हमें भगवान ने पूरी तरह से परिपूर्ण बनाया है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो अगले 7 दिनों में प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि आपकी सोच को चेंज किया जाए और इंद्रियों को वश में किया जाए। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।